ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी की हमारे पास एक स्पाइन है जिसके दम पर हम इनसे लड़ सकते हैं। ममता बनर्जी की स्पाइन कहाँ है? अब बड़ी बड़ी बात करती है, चुनाव को पहले बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, और चुनाव में हार जाती है। लोकसभा चुनाव को पहले सारे पार्टी को लेके गई थी कलकत्ता में, परिणाम क्या हो? वो लोग भी गए, उनके 12 MP गए। अगले चुनाव में वही होने वाली है। उन्होंने GST को लेकर भी निशाना साधा, लगा दिया गया है। क्या बीजेपी वाले पाउडराइज नहीं? प्रतिनिधि तो GST कमेटी में, काउंसिल में है। उनके जो पहले वित्त मंत्री थे अमित बाबू, वो चेयरमैन थे GST काउंसिल के, तो उनके सामने सारा पास होकर आता है, चर्चा हो गई। वो क्यों विरोध करती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारे राज्य के लिए, यहाँ के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ हाँ करेंगे, वहां जाकर ना करके राजनीति करेंगे। देश के हित में जो ठीक है सबके साथ चर्चा करके सरकार काम कर रही है। सारी विपक्ष के पार्टी, पक्ष के सबका मतामत लेकर के जो निर्णय हो रहा है उस पर हो रही। जबरदस्ती कोई नहीं, कहीं नहीं थोपा अपना सरकार, बल्कि कई बार होने के बाद भी बैक किया है। 28% से 18%, 18 से 12% तक कुछ सामग्री में कम किया गया, वो भी चर्चा के आधार पर। तो जो सार्वजनिक चर्चा में तय होता है वही होता है। फिर आगे सरकार को गुहार लगाए तो सरकार को लगेगा तो चर्चा करके फिर कम ज्यादा करेंगे। उन्होंने एक बार हमला किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है राज्य सरकार। देखिए, अभी तो कोई भी सरकार बीजेपी नहीं गिराई है, और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार जीत के आती है। हमने चुपचाप, जहां हम हार गए, हम विपक्ष में चुपचाप बैठे। हम छत्तीसगढ़ में बैठे, मध्य प्रदेश में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, सब जगह लोगों हमको संख्या नहीं दी, हमने बैठे। अब वो सरकार चलाने में अक्षम है, चला नहीं पाए, सरकार गिर जाए तो हमारे क्या उसमें दोष है? हाँ, हमारे को कोई मदद मांगता है, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि चुनाव में लोगों ने जो मैंडेट दिया उस आधार पर सरकार चलनी चाहिए। हर 2 साल में चुनाव नहीं होनी चाहिए। तो हम किसी को जो सक्षम है लगा तो उनको मदद किया, तो सरकार चल रही है। अब बड़ी बड़ी बात करती है, चुनाव को पहले बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, और चुनाव में हार जाती है। लोकसभा चुनाव को पहले सारे पार्टी को लेके गई थी कलकत्ता में, परिणाम क्या हो? वो लोग भी गए, उनके 12 MP गए। अगले चुनाव में वही होने वाली है। उन्होंने GST को लेकर भी निशाना साधा, लगा दिया गया है। क्या बीजेपी वाले पाउडराइज नहीं? प्रतिनिधि तो GST कमेटी में, काउंसिल में है। उनके जो पहले वित्त मंत्री थे अमित बाबू, वो चेयरमैन थे GST काउंसिल के, तो उनके सामने सारा पास होकर आता है, चर्चा हो गई। वो क्यों विरोध करती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, हमारे राज्य के लिए, यहाँ के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ हाँ करेंगे, वहां जाकर ना करके राजनीति करेंगे। देश के हित में जो ठीक है सबके साथ चर्चा करके सरकार काम कर रही है। सारी विपक्ष के पार्टी, पक्ष के सबका मतामत लेकर के जो निर्णय हो रहा है उस पर हो रही। जबरदस्ती कोई नहीं, कहीं नहीं थोपा अपना सरकार, बल्कि कई बार होने के बाद भी बैक किया है। 28% से 18%, 18 से 12% तक कुछ सामग्री में कम किया गया, वो भी चर्चा के आधार पर। तो जो सार्वजनिक चर्चा में तय होता है वही होता है। फिर आगे सरकार को गुहार लगाए तो सरकार को लगेगा तो चर्चा करके फिर कम ज्यादा करेंगे। उन्होंने एक बार हमला किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है राज्य सरकार। देखिए, अभी तो कोई भी सरकार बीजेपी नहीं गिराई है, और लोकतंत्र के माध्यम से सरकार जीत के आती है। हमने चुपचाप, जहां हम हार गए, हम विपक्ष में चुपचाप बैठे। हम छत्तीसगढ़ में बैठे, मध्य प्रदेश में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे, सब जगह लोगों हमको संख्या नहीं दी, हमने बैठे। अब वो सरकार चलाने में अक्षम है, चला नहीं पाए, सरकार गिर जाए तो हमारे क्या उसमें दोष है? हाँ, हमारे को कोई मदद मांगता है, हमारी भी एक जिम्मेदारी होती है कि चुनाव में लोगों ने जो मैंडेट दिया उस आधार पर सरकार चलनी चाहिए। हर 2 साल में चुनाव नहीं होनी चाहिए। तो हम किसी को जो सक्षम है लगा तो उनको मदद किया, तो सरकार चल रही है।